नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। उत्तर प्रदेश में विपक्ष की सियासत इस समय अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात पर केंद्रित हो गई है। कयासों का बाजार गर्म है। माना जा रहा है कि लखनऊ से करीब 500 किलोमीटर दूर ही सही, आखिर अखिलेश और आजम की मुलाकात ने दोनों नेताओं के बीच ठंडे पड़े रिश्तों में एक बार फिर गर्मी ला दी है। क्या कुछ हुआ इस मुलाकात में, इस रिपोर्ट में देखिए। करीब 3 घंटे लंबी चली मुलाकात में चर्चा कई मुद्दों पर हुई। दरअसल यूपी में 3 चुनाव होने हैं, जिसके लिए अखिलेश यादव राजनीतिक बिसात बचाने में जुटे हुए हैं। आजम के साथ चर्चा भी इन्हीं मामलों पर हुई। यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार का मसला, राज्यसभा चुनाव, विधान परिषद चुनाव और लोकसभा उपचुनाव। दरअसल अखिलेश यादव और आजम खान दोनों सांसद थे, एक आजमगढ़ और दूसरे रामपुर से। दोनों ने यूपी चुनाव लड़ा और जीते, लेकिन दोनों ने सांसदी छोड़ यूपी के रण को चुना। अब दोनों सीट पर उपचुनाव होने हैं, तो दोनों ही नेता अपनी फैमिली को यहां सेट करना चाहते हैं। आजमगढ़ से अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव को उतारने का मन बना चुके हैं, लेकिन रामपुर का पेच अभी फंसा हुआ है। इसी सीट को फाइनल करने के लिए ही ये मुलाकात की है। आजम की ओर से सिद्रा खान के चुनावी मैदान में उतारे जाने की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। ऐसे में रामपुर में भी सियासी माहौल गरमाने लगा है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये नाम पहले तो कभी नहीं सुना, लेकिन रामपुर में सब इस नाम से वाकिफ हैं। आजम खान की गैर मौजूदगी में उन्होंने ही उनका पूरा कैंपेन संभाल रखा था। आजम के बड़े बेटे अबिद खान की बहू सिद्रा राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय हैं। रामपुर में उनके विधानसभा चुनाव में भी उतरने की चर्चा थी, लेकिन आजम खान जब खुद मैदान में उतर गए तो फिर वो रेस से बाहर हो गई। लेकिन अब उनका नाम एक बार फिर चर्चाओं में है। आजम खान के राजनीतिक परिवार से सिद्रा का नाम सामने आने के बाद से सवाल ये भी उठ रहा है कि वो ही क्यों। इसका सीधा जवाब ये है कि आजम खान की पत्नी तंजुम फातिमा अब उम्र संबंधित बीमारियों से ग्रस्त है। ऐसे में उनका अधिक मूवमेंट नहीं हो पाता है। ऐसे में वो अपने परिवार को राजनीति में सेट करना चाहते हैं। सिद्रा खान जिस प्रकार से आजम के चेहरे को लेकर राजनीति करती रही हैं, उसके बाद उनको सेट करने का इससे बेहतर प्लेटफॉर्म आगे नहीं मिलने वाला। सिद्रा खान को आगे करके अखिलेश यादव भी मुस्लिम महिलाओं के वोट बैंक के बीच अपनी पेट मजबूत करना चाहेंगे। इसके जरिए अखिलेश कथित तौर पर नाराज मुस्लिम वोट को भी साधने का प्रयास करते दिख सकते हैं। सिद्रा के लोकसभा उम्मीदवार बनाए जाने की स्थिति में आजमगढ़ में भी पार्टी की स्थिति मजबूत होगी। विधानसभा चुनाव में क्षेत्र की सभी 10 विधानसभा सीटें जीतने वाली सपा यहां आसानी से लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कर सकती है। चेहरा चाहे जो भी हो, आजम को मनाने के लिए सिब्बल को राज्यसभा का टिकट देना हो या अब आजम की बहू को उपचुनाव में उतारने की बात, अखिलेश आजम के मनाने की हर कोशिश करते दिख रहे हैं। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।